हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड। इसके ऑथर हैं जी.एल. फुंटिस और ये एक बहुत ही फेमस स्टोरी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी। इसके प्रोटैगनिस्ट हैं लैंचो, जिनके बारे में ये पूरी स्टोरी है। और लैंचो एक पुअर फार्मर है, एक गरीब किसान। और जैसे ही स्टोरी स्टार्ट होती है हमें बताया जाता है कि लैंचो का जो घर है वो उस वैली में सबसे ऊंचाई पर स्थित था, एक पहाड़ी पर, जहाँ से नीचे का पूरा व्यू नज़र आता था। नेचुरल जो सीनरी है, जो नदी है, खेत हैं, जहाँ पे अच्छी फसल हुई थी उस टाइम, वो सब देखा जा सकता था। और लैंचो की फसल भी अच्छी हुई थी उस साल, पर उसको थोड़ी बारिश की आवश्यकता थी ताकि वो और अच्छे से ग्रो कर सके। और फिर जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि बारिश होने लगती है एकदम से वहाँ पे। और धीरे धीरे जो बारिश है वो बढ़ जाती है और ओले भी पड़ने लगते हैं, जिसको कहा जाता है हेल स्टॉर्म्स। और इतने ज़्यादा ओले पड़ते हैं वहाँ पे कि जो आसपास के खेत हैं वो एकदम वाइट नज़र आने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ किसी ने बहुत सारा नमक डाल दिया हो खेतों के ऊपर, सिर्फ वाइट कलर नज़र आ रहा था और कुछ भी नहीं। तो अब जब इतने ज़्यादा ओले पड़े थे और फसल जो थी उस टाइम ग्रो कर रही थी, तो उस पे इसका असर अच्छा नहीं हुआ। द क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। तो लैंचो, जो कि पहले बहुत खुश था और बारिश का वेट कर रहा था, अब वो सैड हो जाता है। ही फेल्ट दैट दे वुड गो हंग्री दैट ईयर। उसको ये लगा कि इस साल हम भूखे ही रह जाएंगे। और वो ये सोचने लगा डिसअपॉइंट होके कि इस साल उनके पास कुछ नहीं रहेगा और उनके पास अब सीड्स नहीं बचे हैं अगली फसल के लिए। मतलब कि अगर सीड्स नहीं होंगे तो फिर से वो फसल नहीं बो पाएगा और अगले साल भी उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। तो वो स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है, टेंशन में आ जाता है इस बात की वजह से। पर जब वो सोचता है तो उसको एक होप नज़र आती है। वो होप उसके फेथ की वजह से होती है, जो कि गॉड में है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेथ उसका, जिस पर यह स्टोरी बेस्ड है। ही वॉज श्योर दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो वो इस बात में कम्प्लीटली श्योर था कि भूख से कोई मरता नहीं है। ही हैड अ ग्रेट बिलीफ इन गॉड। उसको गॉड पर बहुत ज़्यादा विश्वास था, अंधविश्वास कह सकते हो जिसको आप। तो नेक्स्ट संडे उसने एक लेटर लिख के गॉड को पोस्ट कर दिया था नियर बाय पोस्ट ऑफिस में जाके। और इस लेटर में उसने लिखा था कि गॉड उसको 100 पीसोज सेंड करे। वहाँ की जो करेंसी है वो पीसोज है। और उसने लेटर पे एड्रेस की जगह सिर्फ एक वर्ड लिखा था, गॉड, क्योंकि उसको पता लग रहा था कि गॉड के पास अपने आप पहुंच जाएगा लेटर गॉड लिखने से। बस मैं जाके लेटर बॉक्स में डाल देता हूँ। तो उसने ऐसे ही किया। और जब पोस्ट ऑफिस में वो लेटर बाहर निकाला गया लेटर बॉक्स से, तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ ने इस लेटर को देखा और वो बहुत ही हैरान हुए। उन्होंने पोस्ट मास्टर को ये लेटर दिखाया। द पोस्ट मास्टर लाफ्ड सीइंग द एड्रेस। एड्रेस देखकर पोस्ट मास्टर भी हंसा। पर जब उसने इसको पढ़ा तो उसको सिंपैथी फील हुई, क्योंकि उसको पता चला कि जो इस लेटर को लिखने वाला है, ही नीडेड मनी, उसको पैसों की ज़रूरत है। और वो चाहता था कि जो उस आदमी का फेथ है वो गॉड में कम ना हो। तो उसने अपने जो पोस्ट ऑफिस में फ्रेंड्स हैं और एम्प्लॉयज़ हैं उनको कहा कि हम मनी कलेक्ट करेंगे और इसको भेजेंगे। पर मनी कम पड़ रही थी, तो उसने अपनी सैलरी का भी एक बड़ा हिस्सा उसमें डोनेट कर दिया। तो ओवरऑल दे कुड कलेक्ट ओनली 70 पीसोस। उनसे 100 पीसोस मांगे गए थे
बट 70 पीसोज ही कलेक्ट हुए थे टोटल। उन्होंने इन सारे पैसों को इकट्ठा करके एनवेलप में डाल दिया और लैंचो का एड्रेस जो कि लेटर में दिया हुआ था वो इस पे लिख दिया। और जब लेटर के लास्ट में जहाँ नाम आता है सेंडर का, वहाँ पे नाम लिखना था, तो पोस्ट मास्टर ने अपने नाम की जगह क्या लिखा है, सिर्फ एक वर्ड गॉड, ताकि लैंचो को ये लगे कि गॉड ने ही पैसे भेजे और उसकी हेल्प की है। उसका फेथ बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया। फिर लैंचो जब पोस्ट ऑफिस आता है इसके बाद, तो वो पूछता है इफ़ देयर वॉज एनी लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। उसको वो लेटर दे दिया जाता है, कोई उसको कुछ बताता नहीं है। तो लैंचो ने वो लेटर ले लिया और वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था, बल्कि वो लेटर को खोलता है पूरे फेथ के साथ, तो वो शॉक्ड हो जाता है। और ही ऑल्सो गॉट एंग्री, उसको गुस्सा भी आता है जब वो पैसों को गिनता है, क्योंकि उसको पता चलता है कि उसने 100 पीसोस मांगे थे और ही गॉट ओनली 70 पीसोस। सिर्फ 70 पीसोस उसके पास पहुँचे हैं, 30 पीसोस उसमें कम है। तो ही फेल्ट दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि गॉड से ये गलती नहीं हो सकती थी। लैंचोज लेटर टू गॉड, उसके बाद हमें बताया राइटर ने कि लैंचो गॉड को एक और लेटर लिखता है जिसमें वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ पर ब्लेम लगाता है। वो उनको बोलता है कि उन्होंने मुझे डिसीव किया है, वो लोग चीट करते हैं। और वो लेटर फिर से लेटर बॉक्स में डाल के पोस्ट ऑफिस के वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद पोस्ट मास्टर्स और वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उस लेटर को रीड करते हैं। In it, Lencho had complained to God that he had received only 70 pesos. इसमें उसने गॉड को कंप्लेन की थी कि मुझे सिर्फ 70 पीसोज मिले हैं। और उसने गॉड को रिक्वेस्ट भी की है कि इस बार उसको बाकी के पैसे भेज दिया जाए, जो रिमेनिंग 30 पीसोज हैं उसकी ज़रूरत है उसको। बट उसने गॉड को एक और बात में अलर्ट भी किया है कि वो पैसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू, मेल के थ्रू ना भेजे जाएं, क्योंकि उसको ये लगता है कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने पैसे चुरा लिए हैं। और वो उनको बंच ऑफ क्रुक्स कहता है, मतलब कि वो जो ग्रुप है पूरा एम्प्लॉयज़ का वो धोखेबाजों का है। ये एलिगेशन उसने इसमें लगाया होता है। इसके बाद स्टोरी एंड हो जाती है। तो इसमें हमें आयरनी पता चलती है कि उसका फेथ बनाए रखने के लिए पोस्ट ऑफिस वालों ने उसकी हेल्प की, बट वो उन्हीं पर ब्लेम लगा रहा था लेटर में। उसको गॉड पे ब्लाइंड फेथ है, बट उसको इंसानों में बिल्कुल विश्वास नहीं है। तो इससे हमें ये मॉरल मिलता है कंक्लूडिंग पॉइंट पे कि गॉड पे हमें फेथ रखना चाहिए, वो हमारी हेल्प करते हैं, बट ह्यूमैनिटी में जो हमारा फेथ है वो कम नहीं होना चाहिए। जैसा कि लैंचो के बारे में दिखाया गया कि उसको इंसानों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। तो ये हमें बनाए रखना है। इस स्टोरी से हमें ये भी सीखने को मिलता है।